हर किस्म के रूहानी और जिस्मानी वज़ाइफ और ख्वाबों की ताबीर के लिए पीर हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह आजकल के हालात हैं, हर तरफ नफसा नफसी है, टेंशनों और परेशानियों का दौर दौरा है। एक इंसान को दर्जनों किस्म की परेशानियां हैं, मसाइल हैं और टेंशनें हैं और बहुत सारे ऐसे दुनियावी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हैं जिसकी वजह से इंसान परेशान होता है। बाज़ दफ़ा रिज़्क़ का मामला होता है, बाज़ दफ़ा सेहत का मामला होता है, या बीमारी के हवाले से कोई मसाइल होते हैं, मुकदमे के हवाले से होते हैं, या किसी दुश्मन का खौफ होता है। किसी भी किस्म का जो मसला होता है वो इंसान के जहन पे जब सवार होता है तो उसकी वजह से दिमागी तौर पे इंसान को एक स्ट्रेस होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन होता है, दिमागी सुकून नहीं होता और दिमाग के अंदर कई किस्म के वहम वसवसे ख्यालात जब चलते हैं तो तबीयत के अंदर, मिजाज के अंदर तलखी आती है, चिड़चिड़ापन होता है, दिमाग के अंदर सुकून नहीं होता। क्योंकि इंसान दुनिया के अंदर जो कुछ भी करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशी और सुकून के लिए करता है। जब किसी बंदे को खुशी और सुकून ही नहीं मिला तो उसे दुनिया की समझे कि सबसे बड़ी नेमत जो ईमान और आफियत के बाद है वो उससे महरूम हो गया। खुशी और सुकून चाहे आर्जी हो, लेकिन इंसान को जब सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, उसकी तबीयत में बशाशत आती है, ज़िक्र और इबादत की तरफ उसकी रग़बत होती है, दीनी दुनियावी किसी किस्म का भी काम हो उसमें उसका दिल लगता है, नमाज में उसका दिल लगता है, ज़िक्र इबादत की तरफ, इताअत की तरफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी की तरफ उसके कदम चलते हैं। जब वो दिमागी तौर पे फ़्रेश होता है, सुकून के अंदर होता है, उसको कोई डिप्रेशन नहीं होता, टेंशन नहीं होती और स्ट्रेस में नहीं होता, गम और गुस्से में नहीं होता। जब इंसान फ़्रेश होता है तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत के अंदर बशाशत होती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं और खुशियाँ और सुकून होता है। इसी वजह से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मोमिन बंदा, मुसलमान मोमिन सुबह शाम इस आयत को पढ़ ले जो सूरत तौबा की आखिरी आयत है, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये सूरत तौबा की सबसे आखिर वाली आयत है और बहुत ही अजीमुल शान किस्म की आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत का ज़िक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श अज़ीम पे इस्तवा होने का इसमें ज़िक्र है। इस आयत के अंदर रिज़्क़ भी है, दौलत भी है, मोहब्बत भी है, तस्खीर भी है, तस्खीर खलाइक भी है, खैर बरकत भी है, शिफा भी है और जन्नात, जादू, नज़र बद, हसद से, हर किस्म की आफात व बलियात से, मुसीबतों से, परेशानियों से हिफाजत का ख़जाना भी इस आयत के अंदर है। ये बहुत अजीमुल शान आयत है और ये औलिया कराम के मामूलात के अंदर है, आमलीन के मामूलात के अंदर है। इसके हम अपने शागिर्दों को, आमिलों को चिल्ले करवाते हैं, अपने मरीज़ों को इसकी पढ़ाइयाँ करवाते हैं। ये बहुत ही खैर बरकत वाली आयत है। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये आयत पढ़ने की तौफीक दे दें, समझो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर और बरकत के ख़जाने अता फरमा दिए। इस आयत से महरूम रहना बहुत बड़ी महरूमी है, इस आयत को पढ़ना बहुत बड़ी खैर और बरकत का सबब है। ये सूरत तौबा की आखिरी आयत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा मोमिन मुसलमान सुबह और शाम फजर की नमाज के बाद और मगरिब या इशा की नमाज के बाद 7-7 बार पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया के तमाम गम और फ़िक्रों से आज़ाद कर देते हैं। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की तमाम परेशानियों, मुसीबतों, बलाओं, गमों, परेशानियों और फ़िक्रों के लिए उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दिमागी तौर पे सुकून अता फरमाते हैं, उसके तमाम मुसीबतों परेशानियों को दूर कर देते हैं, उसको ज़हनी सुकून अता फरमा देते हैं और अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी हो जाता है। ये बहुत ही मुबारक अमल है। इसको हर हाल में हर मोमिन के लिए चाहिए कि इसको 7-7 बार सुबह शाम ज़रूर पढ़ें। सूरत तौबा की सबसे आखिरी आयत जो है, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
ये वाली आयत, ये 7 बार सुबह शाम पढ़ें। अगर कोई इसको ज़्यादा पढ़ना चाहे तो 111 बार सुबह शाम, या इशा के बाद 111 बार भी पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा इसको कोई पढ़ना चाहे तो 313 बार। और अगर कोई इसका आमिल बनना चाहे, इस आयत का इसका चिल्ला करना चाहे, तो 3125 बार योमिया पढ़ के 40 दिन के अंदर इसकी 1.25 लाख की ज़कात निकाल ले। उस 1.25 लाख की ज़कात के बाद 40 दिन के बाद आप इस आयत के आमिल बन जाएंगे। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहले ही बहुत सारी खैर व बरकत है। फिर इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसकी तासीर जो है आग से भी तेज़ होगी और बहुत ज़्यादा पुरतासीर हो जाएगी आपके लिए, और आपके दीनी दुनियावी तमाम उमूर के लिए ये एक आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। और इस आयत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमा देंगे, आपकी हिफाजत फरमाएंगे, सेहत और खैर व बरकत आपको अता फरमाएंगे, रिज़्क़ वाफर अता फरमाएंगे, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा होगी। इस आयत के हम फ़ज़ाइल इतने हैं जो बयान नहीं कर सकते, इसकी खैर व बरकत इतनी है जो बयान से बाहर है। ये जो पढ़ता है उसको इसकी बरक़ात का, इसके फ्यूज़ का पता चलता है। आप इसको पढ़ के देखिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।